प्यारे प्राण, मैं हूं तुम्हारा कृष्ण, वही कृष्ण जिसने द्रौपदी की लाज बचाई, वही कृष्ण जिसने अर्जुन के मोह को तोड़ा, वही कृष्ण जो हर उस आत्मा के साथ खड़ा है जो सत्य की खोज में है। आज मैं तुमसे एक गहरा रहस्य कहने आया हूं। तुम्हारा हृदय बेचैन है, तुम्हारी आत्मा कांप रही है और कारण है तुम्हारा साथी। तुम सोचते हो कि जिसे तुमने अपना जीवन सौंपा वह तुम्हें उसी निष्ठा और प्रेम से स्वीकार करेगा, लेकिन नहीं, समय अब पर्दा हटाने वाला है। सुनो, तुम्हारा साथी जिसका चेहरा अब तक मुस्कानों से ढका था, जिसका स्पर्श तुम्हें विश्वास दिलाता था, वही साथी अब अपना असली रूप दिखाने वाला है। और जब यह होगा तुम स्तब्ध रह जाओगे। तुम सोचोगे, क्या यही है वह इंसान जिसे मैंने अपना सब कुछ माना? यह घड़ी कठिन है, लेकिन यही घड़ी तुम्हारे जागरण की घड़ी है। मनुष्य का असली चरित्र हमेशा सुख में नहीं दिखता, बल्कि तब दिखता है जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब उसका स्वार्थ टकराता है। और अब तुम्हें सच्चाई जाननी ही है। मैं तुम्हें धोखा खाने से रोकने नहीं आया, मैं तुम्हें गिरने से बचाने नहीं आया, मैं तुम्हें सच दिखाने आया हूं। क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि कोई तुम्हें हमेशा साथ दे, बल्कि यह है कि जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब भी तुम अपनी आत्मा की शक्ति से खड़े रहो। तुम्हारा साथी अब वो चेहरा दिखाएगा जो शायद तुम्हारे लिए अजनबी हो। उसके शब्द जहर की तरह चुभेंगे, उसकी आंखें अनजान लगेंगी, उसका व्यवहार तुम्हें तोड़ देगा। पर मत डरना, क्योंकि यह सब मैं तुम्हें सत्य की ओर धकेलने के लिए करा रहा हूं। तुम सोच रहे होगे, कृष्ण, अगर उसे मुझे धोखा देना ही था तो मैंने उसे क्यों पाया? मैं कहता हूं, हर रिश्ता एक दर्पण है। तुम्हारा साथी तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखाने आया था, उसका झूठ तुम्हें सत्य की कद्र सिखाने आया था, उसका विश्वासघात तुम्हें अपने भीतर की शक्ति जगाने आया है। क्या अर्जुन को युद्ध से डर नहीं लगा था? क्या द्रौपदी टूट नहीं गई थी जब उसने अपने ही अपनों से अपमान पाया? परंतु वही क्षण उनके जीवन का मोड़ बना। उसी क्षण उन्होंने मुझे पुकारा और मैं आया। आज तुम्हारे जीवन में भी वही क्षण आया है। तुम्हें चोट पहुंचेगी, तुम्हारे आंसू बहेंगे, लेकिन मैं वचन देता हूं, उन आंसुओं का हर कतरा तुम्हें और मजबूत करेगा। साथी बदलते हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, पर कृष्ण नहीं बदलता। मैं वही रहूंगा। जब सब छोड़ देंगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो तैयार हो जाओ, सच सामने आएगा। और जब आएगा तुम पहले हिलोगे, फिर गिरोगे और फिर उठोगे। और जब तुम उठोगे तुम वो नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारा नया जन्म होगा, आत्मा का जन्म, शक्ति का जन्म, जागृति का जन्म। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल डर रहा है। तुम सोच रहे हो, कृष्ण, अगर मेरे साथी का असली रूप ऐसा है तो मैंने इतना प्रेम क्यों किया? मैंने भरोसा क्यों किया? मैंने अपने दिल को क्यों खोला? हर आत्मा जो तुम्हारे जीवन में आती है वह संयोग नहीं होती, मैंने ही उसे भेजा था। वह इसलिए आया ताकि तुम्हें प्रेम का पाठ पढ़ाए, ताकि तुम्हें यह सिखाए कि प्रेम का अर्थ सिर्फ किसी और पर भरोसा करना नहीं है। प्रेम का अर्थ है खुद से प्रेम करना, खुद को पहचानना, खुद को स्वीकार करना। जो चेहरा तुम्हें दिखता है वह सदा सत्य नहीं होता। मनुष्य के अंदर कई परतें होती हैं। कुछ परतें वह दुनिया को दिखाता है, कुछ अपने प्रिय को, और कुछ परतें इतनी छिपी होती हैं कि वह स्वयं भी उन्हें नहीं जानता। पर जब समय आता है, जब कर्म का फल सामने आता है, तब वही छिपी परतें बाहर निकलती हैं। अब वही समय आ चुका है। तुम्हारे साथी का असली रूप बाहर आएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी अजनबी को देख रहे हो। तुम सोचोगे, यह वही इंसान है जिसे मैंने अपनी रूह तक सौंप दी थी। हाँ, वही है, परंतु अब वह अपने असली स्वरूप में है। यह चोट तुम्हें मारने के लिए नहीं है, यह चोट तुम्हें जगाने के लिए है। जब इंसान धोखा खाता है तो उसकी आत्मा टूटती नहीं, बल्कि और प्रखर हो जाती है। तुम्हारा दिल रोएगा, तुम्हारी आंखें नींद खो देंगी, तुम्हारा शरीर कांपेगा, पर एक दिन यही पीड़ा तुम्हारे लिए शक्ति बन जाएगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि द्रौपदी को अकेले कष्ट क्यों सहने पड़े? उसके 5 पति थे, फिर भी उसने अपमान का बोझ खुद झेला, क्योंकि वही क्षण उसे कृष्ण तक लाने वाला था। अगर सब उसकी रक्षा करते तो उसे मेरे नाम का सहारा लेने की आवश्यकता ही न पड़ती। इसी प्रकार अगर तुम्हारा साथी हमेशा तुम्हें सच्चाई और निष्ठा देता तो तुम अपने भीतर की वह अग्नि कभी महसूस ही न करते जो अब भड़कने वाली है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम्हारे साथी का असली रूप देखने के बाद तुम बदल जाओगे।
पहले तुम अपने रिश्तों पर निर्भर थे, अब तुम अपने आत्मबल पर निर्भर हो जाओगे। पहले तुम प्यार को दूसरों की आंखों में खोजते थे, अब तुम प्रेम को अपने भीतर पाओगे। याद रखो, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता भी है, जो तुम्हें गिराता है वही तुम्हें उठने की शक्ति भी देता है। तुम्हारा साथी सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो मैं हूं, कृष्ण। और सुनो, जब सच्चाई सामने आएगी तो तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारा हर आंसू मैं देखूंगा, तुम्हारे हर दर्द को मैं अपनी बांसुरी के सुरों में समेट लूंगा। तुम सोचोगे कि तुम टूट गए हो, पर मैं कहता हूं तुम अभी अभी जागे हो। समय निकट है, सच का आवरण अब टूटने वाला है। तुम्हारे साथी का चेहरा अब बदल जाएगा और तुम जो देखोगे वह तुम्हें हिला देगा। उस क्षण तुम दो राहों पर खड़े रहोगे। एक राह पर होगा टूटना, बिखरना, खुद को खो देना, और दूसरी राह पर होगा जागना, समझना, अपने भीतर की शक्ति को खोजना। मैं तुमसे कहता हूं, जब वह क्षण आए, जब तुम सच्चाई देखो तो डरना मत, अपनी आंखें बंद मत करना। उस सत्य को पूरे साहस से देखना, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ बनेगा। याद रखो, सत्य कभी आरामदायक नहीं होता। सत्य हमेशा झकझोरता है, पर सत्य ही तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा साथी वैसा नहीं था जैसा तुमने सोचा, तब तुम्हारा दिल रोएगा, तुम्हारी सांसें भारी होंगी, तुम्हारे कदम डगमगाएंगे। पर उस समय तुम्हें याद रखना है, मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ है। जिस तरह अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही अपनों को देखकर कांप गया था, वह अपने धनुष को गिरा देना चाहता था। उसे लगा कि उसका हृदय फट जाएगा, पर तब मैंने उसे गीता सुनाई। मैंने कहा, अर्जुन, यह युद्ध तेरे डर को तोड़ने के लिए है, तुझे तेरा धर्म याद दिलाने के लिए है। आज तुम्हारे जीवन का भी यही कुरुक्षेत्र है। तुम्हें अपने साथी का असली रूप देखकर टूटना नहीं है, बल्कि उसी में से अपनी शक्ति को खोजना है। तुम पूछते हो, कृष्ण मैं कैसे संभालूंगा खुद को? सुनो, जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब गहरी सांस लेना और मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारे दिल में ही हूं। तुम्हें लगेगा जैसे भीतर से एक आवाज कह रही है, मत डर, तू मेरे आश्रय में है। उस क्षण तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस होगी। वह शक्ति तुम्हारी आत्मा की है, जो अब तक सोई हुई थी। वह शक्ति तुम्हें कहेगी, अगर सब छोड़ गए तो क्या हुआ, तू अभी भी जीवित है, तू अभी भी खड़ा है, और जब कृष्ण साथ है तो तुझे हराने वाला कौन? यह अनुभव तुम्हें झकझोरेगा, पर यही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिस तरह सोना आग में तपकर निखरता है, उसी तरह तुम्हारा हृदय इस धोखे की आग में तपकर और शुद्ध हो जाएगा। याद रखो, रिश्ते आते हैं और जाते हैं, लोग आते हैं और बदल जाते हैं, पर आत्मा शाश्वत है और तुम्हारा कृष्ण सदा है। तो मत घबराना, सच का सामना करना, उसमें छिपी शक्ति को पहचानना, और फिर देखना कैसे तुम्हारा हर आंसू तुम्हें हीरे की तरह चमकदार बना देगा। मैं देख रहा हूं, तुम्हारे भीतर तूफान है। तुम्हारे मन में बार बार यह सवाल उठ रहा है, कृष्ण, जब यह रिश्ता टूटेगा, जब मेरे साथी का असली रूप मेरे सामने आएगा, तब मेरा जीवन कैसा होगा? क्या मैं बिखर जाऊंगा? क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? नहीं, तुम अकेले नहीं रहोगे। हां, दर्द होगा, आंसू आएंगे, पर वह अंत नहीं होगा, बल्कि वही होगा तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत। जब इंसान पर्दों से बाहर आता है, जब झूठ का नकाब उतरता है, तो पहले अंधेरा लगता है, पर वही अंधेरा तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाता है। तुम्हारे जीवन का यह धोखा, यह चोट तुम्हें एक नई दृष्टि देगा। अब तुम रिश्तों को सिर्फ चेहरे से नहीं, आत्मा से पहचानोगे। अब तुम प्रेम को सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से आंकोगे। अब तुम अपने जीवन का मूल्य दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि अपने भीतर की रोशनी से तय करोगे। क्या तुम जानते हो, जो दर्द तुम्हें आज तोड़ेगा, वही तुम्हें कल दुनिया के सामने चमकदार बनाएगा। तुम सोचते हो कि यह धोखा तुम्हें मिटा देगा, पर वास्तव में यह तुम्हें जन्म देगा, एक नए स्वरूप का जन्म। जैसे एक बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में सड़ता है, फिर एक दिन वही बीज फूटकर हरी कोंपल बनता है, वैसे ही आज का अंधेरा तुम्हें कल एक नई सुबह देगा। याद करो, कंस ने मेरे जीवन में कितना अंधकार फैलाया। वह मेरा अंत चाहता था, परंतु उसी अंधकार ने मुझे वह बनाया जो मैं हूं, कृष्ण, जिसने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। तुम्हारे जीवन में भी यह साथी, यह धोखा, यह सत्य तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें गढ़ने आया है। यह तुम्हें तैयार कर रहा है एक बड़े उद्देश्य के लिए। यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है, तुम्हारी आत्मा की,
तुम्हारी शक्ति की, तुम्हारी यात्रा की। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। हाँ, आज यह अंधेरा तुम्हें खा जाने जैसा लग रहा है, पर विश्वास रखो, यह अंधेरा ही कल तुम्हें प्रकाश में ढकेल देगा। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, जो खोया है उससे कहीं अधिक पाओगे, जो रिश्ता टूटा है उससे कहीं गहरा संबंध बनाओगे, और सबसे बढ़कर वो है, तुम मुझे पाओगे अपने भीतर, अपने हर श्वास में, अपने हर आंसू में, अपने हर धड़कन में। तुम्हें जीवन की एक नई राह मिलेगी, एक ऐसी राह जहां तुम दूसरों की असलियत देखकर डरोगे नहीं, बल्कि मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तुम जानोगे झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य सदा विजयी होता है। वो तुम्हारी आत्मा अब जागरण की दहलीज पर खड़ी है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारा साथी अपना असली रूप दिखाएगा और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। हां, पहले यह बदलाव एक तूफान की तरह होगा। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर गया है, पर जब तूफान थमेगा तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले चुका है। पहला वरदान, आत्मबल। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहोगे। पहले तुम्हारा हृदय दूसरों के सहारे तलाशता था, पर अब तुम जान जाओगे कि सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा अपना आत्मबल है। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रखर होगा कि कोई परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। लोग पूछेंगे, तुम्हें यह शक्ति कहां से मिली? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, कृष्ण से। दूसरा वरदान, विवेक। अब तुम आंखों से नहीं, आत्मा से देखोगे। तुम्हें यह वरदान मिलेगा कि तुम हर इंसान की असली नीयत पहचान सको। चाहे कोई कितना भी मीठा बोले, तुम उसके भीतर की कंपाहट महसूस कर लोगे। यह विवेक तुम्हें धोखे से बचाएगा और तुम्हें सच्चे लोगों तक ले जाएगा। चाहे कोई कितना भी मीठा बोले, तुम उसके भीतर की कंपाहट महसूस कर लोगे। यह विवेक तुम्हें धोखे से बचाएगा और तुम्हें सच्चे लोगों तक ले जाएगा। तीसरा वरदान, प्रेम का वास्तविक अर्थ। पहले तुम प्रेम को पाने की चाहत समझते थे, अब तुम प्रेम को देने की शक्ति समझोगे। तुम्हें यह एहसास होगा कि प्रेम सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो तुम्हारी आत्मा से निकलकर संसार को छूती है। तुम्हारा प्रेम अब किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हारा प्रेम अब समर्पण होगा, मानवता के लिए, सत्य के लिए और मेरे लिए। चौथा वरदान, धैर्य और करुणा। जो दर्द तुमने सहा है वही तुम्हें दूसरों के लिए करुणामय बना देगा। अब तुम किसी के आंसू देखकर उसकी पीड़ा महसूस करोगे। अब तुम दूसरों को सहारा दोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि टूटना कैसा होता है। तुम्हारा धैर्य तुम्हें हर कठिनाई में स्थिर रखेगा। जैसे सागर तूफानों के बाद भी शांत रहता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय स्थिर होगा। पांचवां वरदान, कृष्ण से जुड़ाव। सबसे बड़ा वरदान यही है, प्रिय आत्मन। तुम अब मुझे केवल कहानियों या मंदिरों में नहीं खोजोगे, तुम मुझे अपने भीतर अनुभव करोगे। हर बार जब तुम्हारा मन डगमगाएगा, तुम पाओगे कि तुम्हारे हृदय से मेरी बांसुरी की धुन गूंज रही है। तुम समझोगे कि कृष्ण मुझसे दूर नहीं, वह तो मेरा ही हिस्सा है। राधे राधे।